I am narrator Watson. I am Sherlock Holmes. I am American lawyer John Garib. I am narrator Watson. ये कॉमेडी भी हो सकती है और ट्रेजेडी भी हो सकती है, यानी घटना भी हो सकती है। और इस कहानी में एक आदमी को कारण देना पड़ सकता है, मुझे खून बहाना पड़ सकता है और किसी आदमी को कानून की पेनल्टियां भी चुकानी पड़ सकती है। जब भी आपको यहाँ कुछ कॉमेडी के अंश मिलेंगे और ये आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। मुझे वो डेट अच्छी तरह याद है। यह वही सेम मंथ था जब होम ने ब्रिटिशर्स का सम्मान लेने के लिए मना कर दिया था और उसका कारण वो अपना कुछ सीक्रेट छुपाना चाहता था। और मैं उस सीक्रेट को यहाँ भी नहीं बताना चाहूँगा, पासिंग में ही निकालना चाहूँगा, क्योंकि मेरी पोजीशन में वो मेरा एक पार्टनर है और मैं किसी भी गलती को करने के लिए अपना सोच विचार पूरा लगाऊंगा और इसके लिए मैं पूर्ण प्रकार से बाध्य हूँ। रिपीट करता हूँ, हालांकि यह मुझे योग्य नहीं करता कि मैं फिक्स कर सकूँ डेट, पर फिर भी यह जून 1902 के लास्ट वीक की बात है जब साउथ अफ्रीकन वार का जो परिणाम है वो हमारे सामने आया था। होम्स अपने जो टाइम है वो बेड पर बिताता था, जिस प्रकार उसकी हैबिट थी। उस मॉर्निंग वह खड़ा हुआ और मेरे पास 13/7 यानी फुल स्केप डॉक्यूमेंट लेकर आया और तभी मैंने देखा सीरियस आंखों में मनोरंजन की चमक थी। यह तुम्हारे लिए चांस है मिस्टर वॉटसन कुछ पैसे कमाने का। क्या तुमने कभी गैरी डेब का नाम सुना है? मैंने नाम में सर हिलाया। अगर तुम अपना हाथ गैरी डेब नाम के व्यक्ति पर रखोगे तो तुम्हें बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा। वाई? तो सुनो, यह बहुत लंबी स्टोरी है और सनकी सी भी है और मैं ये कभी नहीं सोचता कि खोज करूँ ह्यूमंस के यानी इंसानों के उन प्रॉब्लम्स की जो कि वे फेस कर रहे हैं, पर मैं सिंगुलर चीज़ को भी नहीं छोड़ता इन्वेस्टिगेशन में। अब वो फेलो यानी वो इंसान यहाँ कभी भी आ सकता है क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए, तो अभी मैं मैटर वो वाला नहीं खोलना चाहूँगा। इस समय हमें उस नाम की ज़रूरत है जो टेलीफोन डायरेक्टरी यानी जिसमें सारे टेलीफोन नंबर लिखे हुए होते हैं। मैंने उसे उठाया और पेज पलटना शुरू किया निराशा के साथ, पर जब भी मैं एक्साइटमेंट के साथ चिल्लाया मुझे वो अजीब सा नाम मिल चुका था और मैंने एक जीत को आवाज़ दी और कहा, यहाँ आइए मिस्टर होम्स, हेयर इट इज़। वह नाम यहाँ है। होम्स ने मेरे हाथ से किताब ली। नॉर्थन गैरी डेब 136 लिटिल राइडर स्ट्रीट। हे वॉटसन, सॉरी मैंने तुम्हें निराश किया मेरे डियर वॉटसन, पर यह वही आदमी है जिसने हमें लेटर भेजा है, जिसमें लेटर में जिसका नाम है, ये वही आदमी है। इसी प्रकार की किसी दूसरे आदमी की ज़रूरत है। फिर मिस्टर हुडसन आती हैं एक प्लेट में कार्ड लिए हुए। मैंने उसकी तरफ दृष्टि डाली और उसे उठाया। अरे यहाँ देखो, यहाँ है, मैं चिल्लाया एक्साइटमेंट के साथ, परंतु यह कोई अलग नाम था। जॉन गैरी डेब, जो कि काउंसलर थे, लॉ के मुरवली कैनवास यूएसए के रहने वाले थे। ही मैं हंसा कार्ड को देखते हुए। मैं डर गया था। तुम और कोई प्रयास मत करो वॉटसन, यह आदमी भी लेटर में ही इन्वॉल्व है। हमें कोई दूसरे आदमी को तलाश करना चाहिए और मुझे लगता है वो इस सुबह तक नहीं मिलेगा। हालांकि मैं जान सकता हूँ वह कुछ न कुछ तो हमें बता दे। देर बाद जॉन गैरी डेब आ जाते हैं, जो कि लॉ में वकील थे, थोड़े छोटे हाइट में थे, पावरफुल आदमी थे, बिल्कुल क्लीन शेप कर रखी थी, अमेरिकन लोगों की तरह लग रहे थे। गोल मटोल फेस था बच्चों की तरह और उनकी स्माइल से कोई भी अच्छा एक्सप्रेशन रिसीव कर सकता था। उसकी आंखें अरेस्ट करने वाली थी यानी मोहने वाली थी और शायद ऐसा कोई आदमी नहीं होगा जो इतनी डीप लाइफ के अंदर का बताए। वह बहुत ब्राइट था, रेस्पॉन्सिव था यानी सतर्क था बहुत ज़्यादा, और उसकी जो विचार थे उसमें बदलाव आते रहते थे और वह लहजे से एक अमेरिकन व्यक्ति लग रहा था, परंतु उसका जो बोलचाल का व्यवहार था वो उसे हमारे ही प्रोविंस का बता रहा था। मिस्टर होम्स चारों तरफ देखते हुए, आपकी पिक्चर आपकी तरह नहीं है। अगर मैं कहना चाहूँ तो यह कह सकता हूँ कि आपको मेरे नाम के एक दूसरे आदमी से आपको एक लेटर मिला होगा
इनका नाम मिस्टर नॉर्थन गैरी डेब है। मिला है या नहीं आपको? बैठिए जॉन गैरी डेब, हमारे पास बहुत अच्छी डील है डिस्कस के लिए। मैं बैठता हूँ। आपका नाम जरूर ही मेंशन होगा इस डॉक्यूमेंट में जिसे आपने पकड़ रखा है, जॉन गैरी डेब। श्योरली आप इंग्लैंड के लग रहे हैं रहने वाले कुछ समय से। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं मिस्टर होम्स? मैं आपकी इन आंखों में कुछ अजीब सा डाउट देख पा रहा हूँ, परंतु आप पूरे बाहर से इंग्लैंड के निवासी लग रहे हैं। ही मैं तुम्हारे ट्रिक समझ गया मिस्टर होम्स, पर अब मुझे नहीं लगता कि मैं आप इन ट्रिक्स में फंसूंगा। वैसे आपने ये कहाँ से समझा? क्योंकि आपके शोल्डर जो कोट का वो कट डाउन हुआ पड़ा है और आपके जो शूज के टोज भी कट हैं, तो हर कोई यही संदेह करेगा। वेल मुझे कोई आइडिया नहीं है। हाँ, मैं होऊंगा ब्रिटिशर, परंतु मुझे बिजनेस यहाँ तक ले आया है कुछ दिन पहले। जैसा कि तुमने कहा कि मेरा आउटफिट लंदन जैसा है, हालांकि मैं ये गैस करता हूँ कि तुम्हारा टाइम बहुत मूल्यवान है और हम ये सब फालतू की बातें नहीं करने आए हैं यहाँ पर। क्या लिखा हुआ है उस लेटर में जो तुमने अपने हाथ में होल्ड किया हुआ है? परंतु मैं इन कुछ तरीकों से जॉन को कंफ्यूज कर रहा था, क्योंकि उसका क्यूबी फेस यानी फैटी फेस था जो एमिएबल एक्सप्रेशन का लग रहा था। मैंने कहा शांति रखिए मिस्टर नॉर्थन गैरी डेब, स्मूथ आवाज में। डॉक्टर वॉटसन बताएंगे आपको मेरी इन पजल्ड बातों का इम्पोर्टेंस, जो कि लास्ट में यूजफुल प्रूफ होती हैं। नॉर्थन गैरी डेब आपके साथ क्यों मैं आपको इस मामले में लेकर आए? गुस्से के साथ कहा। आप इस गड़गड़ाहट में क्या करना चाहते हो? यह एक प्रोफेशनल बिजनेस की बात है, दो जेंटलमैन्स के बीच, जिसमें से किसी एक को डिटेक्टिव को बुलाने की जरूरत पड़ गई। मैंने नॉर्थन गैरी डेब को इस मॉर्निंग में देखा। उन्होंने मुझे इस फूल ट्रिक के बारे में बताया और मेरे साथ खेलने की कोशिश की। इसीलिए मैं आपको इन्फॉर्म करने यहाँ आया हूँ और मैं इस बात का बहुत बुरा महसूस कर रहा हूँ। बस यही पूरी बात है। परंतु जॉन गैरी डेब, आपकी इन बातों का आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं दिख रहा है। आप अपने एंड को प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, जो कि मैं समझता हूँ आप दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मन में सोचते हुए कि जॉन गैरी डेब जानते हैं कि मैं उनकी इस मामले में इंफॉर्मेशन जुटाने में हेल्प करूंगा, इसलिए वो यह स्वाभाविक है कि मेरे पास ही आएगा। तभी हमारे क्रोधी अतिथि का क्रोध कुछ शांत हुआ। फिर वह बोलते हैं, वेल अब इसे छोड़ो, हम इस बात को साइड में रखते हैं। जब मैं नॉर्थन गैरी डेब से आज सुबह मिला, तब उन्होंने मुझे कहा कि उन्होंने एक डिटेक्टिव को भेजा है। मैंने जब ही उनसे आपका एड्रेस पूछा और यहाँ आ गया। मैं किसी भी तरह की इस मामले में पुलिस की इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहता। अगर आपके पास कोई कंटेंट है जिससे आप हमारी रियल हेल्प कर सकते हैं तो कीजिए। उस आदमी को ढूंढने के लिए इसमें किसी को हार्म नहीं होना चाहिए। चलिए, ये तो नॉर्मल बातें हो गई। अब जब से आप यहाँ हैं, मैंने आपके होठों से बहुत सी असली बातें सुनी, परंतु उन्हें मेरे दोस्त को ही बताइए। इन्हें ज़्यादा कुछ नहीं पता आपके बारे में। फिर उसके बाद जॉन गैरी डेब ने मेरा सर्वे किया, यानी निरीक्षण किया, एक फ्रेंडली मैनर में ना करके घूर कर। इन्हें क्या जरूरत है ये सब जानने की, शेरलॉक होम्स? क्योंकि हम साथ मिलकर ही कार्य करते हैं। वेल, ये कोई कारण नहीं है, ये बात सीक्रेट ही रहनी चाहिए। मैं तुम्हें रियल फैक्ट बताता हूँ, जितना छोटा करके बता सकता हूँ उतना छोटा करके। अगर आप भी कैनवास से आए होते तो आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत ना थी कि अलेक्जेंडर हैमिल्टन कौन है। उन्होंने अपना पैसा जागीरों से कमाया, गेहूं के खेतों से, और चिकागो में जो हैं
परंतु वो अपने सारे पैसों को वेस्ट कर देता था या खर्च कर देता था जमीनों को खरीदने के लिए, जितना एक कंट्री को बनाने की जरूरत है, जो कि पैरेलल है अरकानसस रिवर के और वेस्ट में है फोर्ट डॉर्ज के। यह एक प्रकार की चरवाहों की भूमि है, लकड़ियों की भूमि है, अरेबिक भूमि है और माइनरलाइज यानी मिनरलों से जड़ी भूमि है। उस प्रकार की भूमि है जिसकी कीमत डॉलरों में होती है। उसके ना तो फैमिली है और ना ही फ्रेंड है, और इतना ही मैंने उसके बारे में सुना है। परंतु वो एक प्रकार के अपने अजीब से नाम के गर्व में ही डूबा रहता है, और यही है जो मैं उसके बारे में जानता हूँ। मैं एक वकील हूँ टोपेका में, और एक दिन मैं ओल्ड मैन के घर पर गया और वह मरा ही जा रहा था अपने नाम के किसी व्यक्ति को मिलने के लिए, और वह ये जानना चाहता था पूर्ण प्रकार से कि अगर कोई उसके नाम का गैरी डेव और भी हो इस संसार में, उसके सामने आए। और उसने मुझे कहा गैरी डेव नाम के आदमी को ढूंढने के लिए। फिर मैंने उनसे कहा कि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं स्पेंड कर दूं इस वर्ल्ड के चक्कर लगाने में गैरी डेव को ढूंढने के लिए। बस यही है जो तुम्हें करके दिखाना है मिस्टर होम्स, गैरी डेव को ढूंढना। अगर ये आप कर देते हो जैसे मैंने प्लान किया है तो यह बहुत अच्छा होगा। मैंने सोचा कि वह किसी प्रकार का झूठ बोल रहा है, परंतु जब मैंने गंभीरता से लिया तो मैं उसके पावरफुल मीनिंग्स का मतलब समझ पाया और उन्हें खोज पाया। और यह कहने के 1 साल बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। परंतु मृत्यु के पीछे भी वह एक अपनी इच्छा छोड़ गए, और यह एक अजीब सी इच्छा थी जो कैनवास स्टेट में देखी गई थी। उनकी प्रॉपर्टी 3 हिस्सों में गैरी डेव्स को बांटी जानी थी, और मुझे वह एक ही कंडीशन में मिलती जब मैं ढूंढ सकता दोनों गैरी डेव्स को, जो कि बचा हुआ पार्ट शेयर करते। ये कुछ $5 मिलियन होता, पर यह सब जब ही डिवाइड होता उसकी प्रॉपर्टी जब हम सब एक ही लाइन में खड़े होते, यानी हम सब एक साथ होते। और यही मेरे पास एक बड़ा चांस था जब मैंने अपनी एक लीगल प्रैक्टिस को अपनाया। मैंने मेरे जैसे 2 और गैरी डेव्स की सर्च स्टार्ट की, पर ऐसा कोई नहीं था यूनाइटेड स्टेट में गैरी डेव नाम का। परंतु मैंने सोचा कि मैं ये कर लूँगा डीपली सर्च के बाद, पर फिर भी मैं गैरी डेव्स को पकड़ नहीं पाया, यानी सर्च नहीं कर पाया। उसके बाद मैंने पुरानी कंट्रियों में भी ढूंढने की कोशिश की और सोचा वहाँ पक्का ही कोई गैरी डेव नाम का व्यक्ति मिल जाएगा। लंदन की फ़ोन डायरेक्टरी में भी ढूंढा पर मुझे नहीं मिला। उसके बाद मुझे नॉर्थन गैरी डेव मिले, फिर मैं उनसे 2 दिन बाद मिला और उसके बाद उन्हें पूरा मैटर समझाया। बट वह अकेले आदमी थे, कुछ वुमेन रिलेशंस के साथ, परंतु एक भी मैन रिलेशन नहीं था। ओल्ड मैन ने अपने विश में 3 अडल्ट्स की बात कही थी, इसलिए हमारे पास अभी भी एक खाली वैकेंसी थी। अगर आप ये वैकेंसी को फिल करने में हेल्प कर सको तो आपकी मन चाही हम चार्जेस पे करने को तैयार होंगे। वेल वॉटसन, यह मामला बहुत सनकी है, पर मैं नहीं। ही। मैं सोचता हूँ सर, एक रास्ता है जिससे आप एक और गैरी डेव ढूंढने में सक्षम होंगे। आप न्यूज़पेपर के एगोनी कॉलम यानी दुख भरे कॉलम में एक एडवर्टाइजमेंट दे दीजिए गैरी डेव्स की, तो इससे आपको मदद होगी। मैंने ये किया मिस्टर होम्स, पर अनफॉर्चुनेटली मुझे मदद नहीं मिली। वेल, निश्चित ही यह बहुत छोटी बात है जॉन गैरी डेव। मैं अपनी एक दृष्टि डालूंगा इस मामले में अपने फ्री टाइम में। बाय द वे, यह बहुत अचंभाकृत बात है कि आप टॉपिक से आए हैं इतनी छोटी सी बात के लिए। मेरा वहाँ एक रिलेटिव भी रहता है जो अब मर चुका, डॉक्टर लाइजेंडर स्टोर, जो कि वहाँ के पुराने मेयर रह चुके। ओहो अच्छा, वो डॉक्टर लाइजेंडर, वो तो आज भी उनका पद सम्मानीय है। वेल होम्स, मैंने तुम्हें इसलिए इन्फॉर्म किया है जिससे कि तुम हमारे इस मामले में कुछ प्रोग्रेस कर सको।
मैं तुम्हारा भरोसा करता हूँ कि तुम मुझे 2-3 दिन के भीतर ही इन्फॉर्म कर दोगे कुछ खुशखबरी। चलो अब मैं चलता हूँ। मैं झुका और वहाँ से चल दिया। जॉन गैरिब्ड के जाने के बाद होम्स ने अपनी पाइप्स में फायर लगाई और काफी टाइम तक बैठा रहा, कुछ अजीब सी स्माइल मुंह पे लिए लेकर। वेल होम्स, क्या कर रहे हो? आओ जरा। मैं कुछ सोच रहा हूँ वॉटसन, मैं कुछ सोच रहा हूँ। पाइप निकालते हुए मैं यह सोच रहा हूँ वॉटसन कि इस दुनिया में यह आदमी का क्या उद्देश्य है कि वह इस प्रकार की मंगढ़ंग कहानियां बनाकर पागल बनाने की कोशिश कर रहा है। मैंने ये बात कई बार ऑब्जर्व की। मेरे पूछने पर वो इस प्रकार से उत्तर देता कि वो किसी बेस्ट पॉलिसी को बुरी तरह से बढ़ावा दे रहा है। पर मैं यह जज कर रहा हूँ, यही सोचना बेहतर होगा कि वह हमें पागल बना रहा है। एक आदमी जिसके कोट्स की बाजू हैं वो मुड़ी हुई हैं और जो उसने पैंट पहन रखा है उसके घुटनों पर से एजेस मुड़े हुए हैं, उसका सालों का पहनावा है और इस डॉक्यूमेंट के द्वारा और उसके खुद के अकाउंट के द्वारा वह एक प्रोविंशियल अमेरिकन है जो अभी अभी रहने लगा है लंदन में। उसने कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं दिया न्यूज़पेपर के एगोनी कॉलम में, क्योंकि मैं न्यूज़पेपर में कुछ भी मिस नहीं करता। वह मेरा लाइफ का एक फेवरेट पार्ट रहता है। ना ही मैं किसी डॉक्टर लाइजेंडर को टॉपिक में जानता हूँ और ना ही वो वहाँ के क्लियर रहे हैं। उसका झूठ मेरे दिल को छू गया। उसने बहुत झूठ बोला। मैं ऐसा पहचानता हूँ कि यह इंसान रियली अमेरिकन है, पर उसका लहजा उसे लंदन का निवासी बताता है। उसका उद्देश्य क्या है, यह उसकी मूर्खपूर्ण गैरिब्ड की खोज के पीछे का रहस्य क्या है, ये सब हमारी सीरियस अटेंशन का फल है, यानी गौर से सुनना और देखना, जो कि शो कर रहा है रियलिटी एक रास्कल यानी बुरे बैड आदमी की। यह सच में एक कठिन और एक चालाक इंसान है। हमें ढूंढना चाहिए अगर हमारा ऐसा कोई और रिलेटिव भी फ्रॉड हो तो अभी की अभी उसे रिंग करो, यानी कॉल करो मिस्टर वॉटसन, अभी की अभी।